हेलो दोस्तों, स्वागत है संध्या साइंस क्लासेस में। आज हम क्लास 12th का फिजिक्स करने वाले हैं। फिजिक्स का चैप्टर नंबर दूसरा है, जिस चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। यहाँ विभाग लिखा गया है, टाइपिंग में मिस्टेक है मेरे भाई लोग, ठीक है। तो स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का पार्ट 3 करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 2 तक मेरे भाई लोग कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। और पार्ट 3 में मेरे भाई लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है वन डे ग्राफ जनित्र। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई लोग, आप लोग के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। इसका सिद्धांत, संरचना, रचना और क्रिया विधि के बारे में मेरे भाई लोग जानेंगे, और इसका उपयोग भी जानेंगे, लाभ भी जानेंगे, हानि भी जानेंगे। और ये पक्का आपके एग्जाम में मेरे भाई लोग आएगा। और हमें हर साल मेरे भाई लोग मतलब एक आध साल बीच करके मतलब पूछा ही जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वन डे ग्राफ जनित्र, ठीक है। 5 नंबर में आप लोग का पूछा जाता है मेरे भाई बहन लोग, ठीक है। 5 नंबर में पूछा जाता है, और इसे और छोटा करके 2 नंबर में मेरे भाई लोग सवाल आते हैं। जैसे कि पहला नंबर चैप्टर आप लोग के बताए थे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो उसमें गॉस के प्रमेय बताए थे मेरे भाई बहन लोग, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। उसी प्रकार से चैप्टर नंबर दूसरा में स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता में वन डे ग्राफ जनित्र मेरे भाई लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हमेशा पूछा ही जाता है। तो बिल्कुल आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए, आप लोग को पक्का मेरे भाई लोग समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसान भाषा में आप लोग को समझाने वाले हैं। अगर आप भी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर दूसरा है विद्युत विभव तथा क्षेत्र, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए है। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं मेरे भाई लोग? तो वन डे ग्राफ जनित्र के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका परिचय मेरे भाई बहन लोग, वन डे ग्राफ जनित्र जो है इसका परिचय यानी इंट्रोडक्शन, इसको आप लोग समझने का प्रयास करेगा। कह रहा है कि वन डे ग्राफ जनित्र एक उच्च वोल्टता उत्पन्न करने वाली युक्ति है, ठीक है। वन डे ग्राफ एक उच्च वोल्टता उत्पन्न करने वाली युक्ति यानी कि उच्च वोल्टेज को मेरे भाई लोग उत्पन्न करता है, जिसका उपयोग परमाणु भौतिक कण, ठीक है, जिसका उपयोग परमाणु भौतिक कण, त्वरक आदि में किया जाता है। इसे 1931 ईस्वी में रॉबर्ट वॉन डे ग्राफ ने विकसित किया था, ठीक है। यानी कि वैज्ञानिक का ही नाम ही है मेरे भाई लोग वॉन डे ग्राफ, इसीलिए इसका भी मतलब नाम दे दिया गया है वॉन डे ग्राफ। और इसको आसान भाषा में समझिए मेरे भाई लोग। अब डिफिनेशन, वैज्ञानिक वॉन डे ग्राफ ने एक ऐसे स्थिर विद्युत जनित्र की रचना की, ठीक है। कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक वॉन डे ग्राफ ने एक ऐसे स्थिर जनित्र की रचना की जिसकी सहायता से 10 लाख वोल्टेज की कोटि का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। कितना मेरे भाई लोग? तो 10 लाख मेरे भाई लोग, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वन डे ग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका सिद्धांत मेरे भाई लोग प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं। इसका सिद्धांत क्या है? तो वन डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेरण और चार्ज को एक समान आवेश पर प्रतिकर्षण करने के लिए नियम पर आधारित है, ठीक है। कहा जा रहा है कि वन डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेरण और चार्ज के समान आवेश पर प्रतिकर्षण के नियम पर आधारित है। ये इसका सिद्धांत है मेरे भाई लोग। सिद्धांत का मुख्य बिंदु क्या है, इसको भी समझिए। पहला, जब एक चालक पर आवेश दिया जाता है तो वह उसे उसकी सतह पर वितरित कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है? वितरित कर देता है। जब एक चालक है उस पर आवेश दिया जाता है तो अब उसे उसकी सतह पर क्या कर देता है? तो वितरित कर देता है। दूसरा क्या है? यदि आवेश को निरंतर सप्लाई किया जाए तो वह बहुत अधिक वोल्टेज उत्पन्न कर सकता है। अगर मेरे मान लो कोई आवेश है उसको निरंतर सप्लाई करते रहेंगे तो और मेरे मान लो उसमें अधिक वोल्टेज उत्पन्न होने लगेगा। तो इसका मुख्य बिंदु था मेरे मान लो। अब इसका मेन पॉइंट आता है संरचना, ठीक है। रचना संरचना मेरे भाई मुख्य भाग, इसको समझिएगा। देखिए वन डे ग्राफ का यही मेरे भाई लोग चित्र है। आपको एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए तो चित्र भी जरूर छापिएगा, नहीं छापिएगा मेरे भाई लोग चित्र तो मतलब आपका नंबर पूरा नहीं मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से मेरे भाई आप लोग को करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सही पॉइंट को समझाया गया है। इस प्रकार से मेरे भाई लोग इस प्रकार से गोल गोल घूम रहा है, इसको घिरनी है, ठीक है। क्या है मेरे भाई लोग? देखिए यहाँ पे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, घिरनी है। उसके बाद मेरे भाई बहन लोग धात्विक ब्रश यहाँ पे है, इस प्रकार से लगा हुआ है धात्विक ब्रश मेरे भाई लोग, जिसको साफ कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है गोले गोले घुमा रहा है यहाँ से मेरे भाई लोग नीचे ले जा रहे हैं इस प्रकार से। ये रबड़ या
सिल्क की डोरी है, ठीक है, रबड़ या सिल्क की डोरी है मेरे भाई बहन लोग। जैसे हम लोग की तरफ भी मतलब डीजल या थ्रेशर में यूज किया जाता है, उसको हम लोग पट्टा बोलते हैं, जो करिया का रहता है मेरे भाई लोग, ब्लैक का, ठीक है, उसी प्रकार से इसमें रहता है। देखिए इसमें इस प्रकार से रहता है, जो घुमाते रहता है। यहाँ पे भी एक चक्री है, यहाँ पे भी एक चक्री है मेरे भाई लोग, ठीक है। और यहाँ मोटर चलित घिरनी, यहाँ मोटर से चल रहा है मेरे भाई लोग, वही घिरनी है। तो कैसा होता है मेरे भाई लोग, तो रबड़ का होता है, ठीक है, इस प्रकार से गोले गोले इसको घुमाता है ये रबड़, ऐसे जो जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से मेरे भाई लोग इसको छापना है, और जो जो यहाँ पॉइंट बताया गया है सही पॉइंट को मतलब लिखना भी है, जिस प्रकार से हम लिखे हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है इससे भी आप लोग समझ गए होंगे मेरे भाई लोग, बढ़िया से देख लीजिए, और इसे इसी प्रकार से आप लोग को भी छापना है, और जैसे दर्शाए है उसी प्रकार से दर्शाना भी है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, इसमें क्या क्या है इसके बारे में भी समझते हैं, और भी आगे बिल्कुल आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। तो धातु का खोखला गोलाकार गोला है इसमें, ठीक है। दूसरा, ऊपरी भाग में लगा होता है, इसमें आवेश संचित होता है, ऊपर भाग में लगा हुआ रहता है मेरे भाई लोग, उसमें क्या होता है, देखिए एक मिनट, यहाँ पे मेरे भाई लोग ऊपर भाग में लगा हुआ रहता है, इसमें आवेश मेरे भाई लोग संचित होता है, ठीक है। तीसरा, इंसुलेटिंग वोल्ट, ठीक है, क्या होता है तीसरा, इसमें इंसुलेटिंग वोल्ट होता है। चौथा, रबड़ या सिल्का की बनी होती है दो चरखियां, ठीक है, चरखियों को घुमाने के लिए मेरे भाई बहन लोग, रबड़ या सिल्क की बनी होती है दो चरखियां जो घुमाता है मेरे भाई लोग, जो राशि टाइप का इस प्रकार से रहता है, इसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, जो इस प्रकार से है, जो इसको घुमाता है गोले गोले, ठीक है। पांचवा में कह रहा है कि दो ब्रश पर कंघियां होती है, इसमें कंघी भी मेरे भाई लोग एक नीचे की ओर और दूसरी ऊपर की ओर लगी होती है, जो आवेश स्थानांतरित करने का कार्य करता है। जो रस्से मेरे भाई लोग ब्रश लगा हुआ रहता है कंघी जैसा, ठीक है, वो क्या करता है, तो आवेश को स्थानांतरित करने में काम करता है, कार्य करता है। उसके बाद मोटर मेरे भाई, तो मोटर वोल्ट को घुमाने के लिए किया जाता है, मोटर भी मेरे भाई लोग सातवां पॉइंट में इसी में है। चरखी वोल्ट को सपोर्ट करती है और घुमाती है, चरखी जो क्या है, वोल्ट को सपोर्ट करती है और मतलब उसको क्या करती है, घुमाती है, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसका कार्य विधि मेरे भाई लोग समझ लीजिए। अब इसका कार्य विधि क्या है, तो मोटर को चालू करने पर वोल्ट घूमने लगती है, ठीक है। मोटर को जब चालू करेंगे तो उसमें वोल्ट क्या है मेरे भाई लोग, घूमने लगेगी। इसमें भी पॉइंट दिया गया है, नीचे की ब्रश से वोल्ट पर धनावेश चढ़ाया जाता है, नीचे से मेरे भाई लोग क्या किया जाएगा, धनावेश मतलब चढ़ाया जाएगा। दूसरा, वोल्ट वह आवेश ऊपर की ओर ले जाता है, वोल्ट जो मेरे भाई लोग ऊपर की ओर इस प्रकार से ले जाती है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि ऊपर की ब्रश उस आवेश को कैपेसिटर के रूप में बने धातु को स्थानांतरित करती है। और चौथा, यह प्रक्रिया लगातार होती रहती है और धातु को गोले पर उच्च वोल्टेज उत्पन्न होते रहते हैं, लगातार मेरे भाई लोग प्रक्रिया होते रहती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार एकदम लगातार होते रहते हैं मेरे भाई बहन लोग, इस प्रकार से, ठीक है। इसी में पांचवा पॉइंट है कि जब वोल्टता अधिक हो जाती है तो उसे आवश्यक प्रयोग में लिया जाता है, और जब वोल्टेज अधिक हो जाता है उसको तो प्रयोग में लिया जाता है। अब चौथा मेरे भाई बहन लोग, उपयोग। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ है बताएं आप लोग को पहले वीडियो में, कि उपयोग बताएंगे, लाभ भी बताएंगे, ठीक है। और भी इसे आसान तरीका से मेरे भाई लोग अंत में बताएंगे, तो आप लोग अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। पहला, परमाणु कणों को त्वरित करने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, उच्च वोल्टेज जनन करने में, यानी कि उच्च वोल्टेज को बनाने में मेरे भाई लोग उपयोग किया जाता है। तीसरा, विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान में किया जाता है, विद्युत क्षेत्र के अनुसंधान में, ठीक है। इसका लाभ क्या है, तो लाभ मेरे भाई लोग क्या है, तो इसका संरचना जो है सरल है। दूसरा, उच्च वोल्टता उत्पन्न करने में सक्षम है, यानी कि उच्च वोल्टेज जल्दी होता है इसमें उत्पन्न। तीसरा, मेंटेनेंस आसान होता है। तो ये था मेरे भाई लोग इसके बारे में पॉइंट। अब इसको आसान भाषा में बिल्कुल मेरे भाई लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, ये समझाने के लिए बताए हैं। बाकी जितना आप लोग के एग्जाम में मेरे भाई लोग लिखना है, तो यहाँ तक ही आप लोग के एग्जाम में कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई लोग, इतना ही लिखिएगा, आपको 5 नंबर आएगा। और इसी में से 5 नंबर अगर नहीं पूछा जाए मेरे भाई लोग, तो इसी में से ही 2 नंबर का भी मतलब पूछ दिया जा सकता है। प्रश्न किस प्रकार से किया जाएगा, तो प्रश्न इस प्रकार से मेरे भाई लोग किया जा सकता है कि बॉन्ड ग्राफ का कार्य विधि को बताएं, 2 नंबर में मेरे भाई लोग रह सकता है। या बॉन्ड ग्राफ की संरचना का चित्र बनाएं, तो ये भी 2 नंबर में रह सकता है। और पूरा रहेगा मेरे भाई लोग कार्य विधि से बताने के लिए, तो 5 नंबर में रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से भी रहेगा कि बॉन्ड ग्राफ का सिद्धांत क्या है, ये भी 2 नंबर में पूछ दिया जा सकता है। प्रश्न मेरे भाई लोग कहीं से बनाया जा सकता है, क्योंकि पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड ग्राफ क्या है, डिफिनेशन ही पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। ऐसे ज्यादातर 5 नंबर में ही रहता है, जो कि आप लोग को यहाँ तक पूरा कंप्लीट लिखना ही पड़ेगा। अब इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं मेरे भाई बहन। बॉन्ड ग्राफ जनित्र क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में आप लोग समझिए, ठीक है। देखिए, कल्पना करें कि एक गुब्बारा है,
कल्पना कीजिए मेरे भाई लोग एक गुब्बारा है जिसको हम लोग बैलून भी कहते हैं। जब तुम उसे किसी ऊनी कपड़े से रगड़ते हो तो दीवार से चिपक जाता है। अब गुब्बारा को मेरे भाई लोग ऊनी कपड़ा से क्या करेंगे, उसको रगड़ेंगे तो क्या होगा, दीवार से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। क्योंकि ठीक है, चिपक जाएगा क्यों, क्योंकि उसमें आवेश यानी कि चार्ज बन जाता है। जब उसको ऊनी कपड़ा से मेरे भाई लोग बैलून को रगड़ेंगे तो दीवार में चिपक जाता है। तो क्यों, कारण क्या है, तो क्योंकि उसमें आवेश मेरे भाई लोग चार्ज बन जाता है। वॉन डे ग्राफ जनित्र भी कुछ ऐसा ही करता है। वॉन डे ग्राफ सेम टू सेम ऐसा ही करता है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, ऐसा ही करता है सेम टू सेम ऐसा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है। ठीक है, आसान भाषा में इसके भाग समझिए, जो जो पॉइंट बताए किस प्रकार से क्या काम करता है। तो पहला, एक बड़ा स्टील का गोला होता है, यही मुख्य हिस्सा है। दूसरा, एक वोल्ट होती है, जैसे लोहे की चेन नहीं बल्कि रबड़ या कपड़े की वोल्ट होती है। ठीक है, तीसरा, मोटर वोल्ट को घुमाने के लिए मोटर इसमें है, जो कि वोल्ट को घुमाने के लिए है। चौथा, ब्रश जैसे कांटे होते हैं जो वोल्ट को चार्ज और जमा करता है। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट जो आप लोग को बताएं। और ये पांचवा, मेरे भाई लोग काम कैसे करता है, इसका भी आसान उदाहरण समझ लीजिए। ये काम कैसे करता है, तो पहला, मोटर जो है वोल्ट को घुमाती है। पहला क्या है, तो मोटर जो वोल्ट को घुमाती है। दूसरा, नीचे से वोल्ट पॉजिटिव चार्ज धनावेश लेकर ऊपर ले जाती है। ये भी पॉइंट आप लोग को शुरू में बताए थे। तीसरा, ऊपर वोल्ट का चार्ज गोले में चला जाता है। और चौथा, धीरे धीरे बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, इतना कि बाल खड़े हो जाएं, चिंगारी निकल जाए। ठीक है, इतना हो जाता है मेरे भाई लोग कि बाल भी खड़ा हो जाएगा और चिंगारी भी निकल जाएगा मेरे भाई बहन। अब एक और उदाहरण मेरे भाई लोग, उदाहरण से समझिए। ठीक है, उदाहरण से क्या समझिए, मान लो कि तुम पानी की बाल्टी में बूंद बूंद पानी डाल रहे हो। पानी की बाल्टी है मेरे भाई लोग, उसमें बूंद बूंद पानी आप डाल रहे हैं। शुरू में बाल्टी खाली होती है। ठीक है, बाल्टी क्या है, शुरू में खाली होती है, लेकिन धीरे धीरे पानी भरता जाता है और अंत में ओवरफ्लो कर जाता है। ठीक है, धीरे धीरे अगर पानी मेरे भाई लोग लगातार मतलब उसमें डालते रहिएगा तो अंत में क्या हो जाएगा, भर जाएगा और ओवरफ्लो हो जाएगा। ऐसे ही मेरे भाई बहन लोग वॉन डे ग्राफ जनित्र भी धीरे धीरे जमा होता है, और जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो स्पार्क यानी चिंगारी निकलने लगते हैं मेरे भाई लोग। ठीक, उसमें चिंगारी निकलने लगते, बहुत ज्यादा होता है। तब इसका कहाँ उपयोग करते हैं, तो कणों को तेजी से दौड़ाने के लिए। दूसरा, भौतिकी प्रयोग में। और तीसरा, बिजली से जुड़ी खोज में। तो ये सब पॉइंट मेरे भाई लोग आप लोग को आसान तरीका मतलब समझाने के लिए मेरे भाई लोग ये सब बताए हैं। और हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग वीडियो देखे हैं, तो आप लोग के वीडियो मेरे भाई बहन लोग 100% मेरे भाई लोग हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा, कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट हमें जरूर कर दीजिएगा। आगे मेरे भाई बहन लोग आप लोग लाइव क्लास का समय जान लीजिए। उड़ान बैच का पहला सुबह मेरे भाई लोग 8 बजे, दूसरा दोपहर में मेरे भाई लोग 3 बजे, और रात मेरे भाई लोग 8 PM में। ठीक है, इस समय पे मेरे भाई लोग आप लोग डेली लाइव क्लास में जुड़िए। इस समय पे आप लोग का लाइव क्लास या रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को मिल जाता है डेली। ठीक है, तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप सही भाई बहनों और मित्रों को वॉन डे ग्राफ जनित्र टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए। अगर कुछ भी आप लोग को दिक्कत लगा होगा, डाउट हो, तो कमेंट जरूर करिएगा। आप सही भाई बहनों का कमेंट का जवाब हम बिल्कुल देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे ही आपको लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।